ಭಾಗ್ಯಮಿದೆ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದೆ ಗುರುತುಲಿವಿ ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರಲ ಭಾಗ್ಯಮಿದೆ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದೆ ಗುರುತುಲಿವಿ ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರಲ ಭಾಗ್ಯಮಿದೆ కామధేనువును కల్పవృక్షమును దామోదరని దర్శనము కామధేనువును కల్పవృక్షమును దామోదరని దర్శనము భూమిషత్వము భువనేశత్వము భూమిషత్వము భువనేశత్వము సామజ వరదని శరణ్యము పట్టిన బారల భాగ్యమిదే పరుసవేదియును పరమైశ్వర్యము హరి నిన్ను గొలిచే అనుభవము పరుసవేదియును పరమైశ్వర్యము హరి నిన్ను గొలిచే అనుభవము నిరత భోగములు నిధి నిధానములు నిరత భోగములు నిధి నిధానములు గరిమ మెరయుమి కైంకర్యములు పట్టిన బారల భాగ్యమిదే నిండు భోగములు నిత్య శోభనము కొండలయ్యని గుణకథలు నిండు భోగములు నిత్య శోభనము కొండలయ్యని గుణకథలు అండని శ్రీ వెంకటాధిప సర్వము అండని శ్రీ వెంకటాధిప సర్వము మెండుకొన్నదిదే మీ కరుణ పట్టిన బారల భాగ్యమిదే గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి పట్టిన బారల భాగ్యమిదే గుట్టు తెలిసితే గురుతులివి पट्टिन बारल पट्टिन बारल। भक्तजनों, हमारे स्मृतिकारों ने, हमारे विदों ने, भक्तविदों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। एक स्मृतिकार ने एक उक्ति कही है, बहुत ही रमणीय है और यहाँ देवी के सामने उसका स्मरण करना अच्छा ही होगा। आकाशस्पतितं तोयम आकाशत्पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः देवीं प्रति गच्छति। देख लीजिए कितनी सुंदर बात है। आकाश पतितम तोयम, आकाश से वर्षा होती है, पानी गिरता है, पानी गिर करके समस्त जनों को सुख देख करके अंततो गत्वा सागर की ओर प्रवाहित होकर के सागर में विलय हो जाता है, सागर में लीन हो जाता है। इसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार, आप किसी देवी का नमस्कार कीजिए, किसी देव का नमस्कार कीजिए, किसी के सामने प्रणमित हो जाइए, सब
देवी प्रतिगच्छति, देवी के पास पहुंच जाते हैं। केशवम प्रसिगच्छति, केशव के पास चले जाते हैं। तो आप किन्हीं विधियों से, किसी प्रकार के मार्गों पर चल करके आप भक्ति व्यक्त कीजिए, किसी नाम पर व्यक्त कीजिए। सहस्र नाम है, सहस्र नामों में एक नाम को अपना बना करके स्मरण कीजिए, तो सब स्मरण, सब भक्ति भावना, सब समर्पण देवी के पास प्रतिगच्छति, चले जाते हैं। देखिए, विदों ने स्पष्ट कहा है। हम कह सकते हैं हमसे ये काम नहीं होता, ये नहीं होता, हम शास्त्रों को याद नहीं कर सकते, मंत्रों को याद नहीं कर सकते, पूजा विधान हमें पता नहीं है। फिर भी आप जिस विधि से स्मरण कर सकते हैं, उस विधि से देवी का या केशव का अर्थात वेंकटेश्वर का नाम लीजिए। दोनों का एक साथ नाम लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाएं, आपका स्मरण देवी या वेंकटेश्वर के पास पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि वे कैसे हैं, वो मूर्ति कैसे हैं? पूर्णानंद ज्ञान दया मूर्ति परम मंगलः। ये पूर्णानंद, पूर्ण रूप से आनंदमय रूप है, ज्ञान दया के मूर्ति है। पूर्णानंद ज्ञान दया मूर्ति परम मंगलः, सब मंगल प्रदान करने वाले हैं। मंगलांगो, उनके शरीर का हर अंग मंगलकारी है। मंगलांशु, हर अंश मंगल से युक्त है। भक्त मंगलदायक, ये सब मंगल का जो स्वरूप है, देवी और वेंकटेश दोनों का युगल मूर्ति का, देवी और वेंकटेश्वर दोनों का नाम एक साथ लेना आवश्यक है। और वे कैसे हैं? भक्त मंगलदायक, जो मंगल रूप है वह सभी भक्त को मंगल प्रदान करने के लिए है। भक्त का शुभ, भक्त का श्रेयस, भक्ति की अच्छाई, भक्त की हमेशा दयापूर्ण रक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। त्वदाम्बुज विश्वासे, और भी कहते तत्पदाम्बुज विश्वासे सर्वाभीष्टम ददाति ही। जो उनके पदाम्बुजों पर, पद पद्मों पर, पद कमलों पर विश्वास रखते हैं, यकीन करते हैं, तो उनके लिए सर्वाभीष्टम ददाति, उनके इष्ट जो भी है सब उनके लिए दे देते हैं। इति स्मरण नहोरात्रं, इसी प्रकार से स्मरण नहोरात्रं, रात्रि और सुबह, दिवा अगर दिन में और रात में, सर्व काल सर्वावस्थाओं में जो स्मरण करते हैं, उनको तम त्वाम शरणम गतः, उनको मिल जाता है उनके शरण में जाने से। ये एक महान बात। अभी आपने एक सुंदर दृश्य देखा है। एक बूढ़ा व्यक्ति माता के सामने नाच रहा है, उस वृंद के बीच में आकर के, और उसमें उस बूढ़े व्यक्ति के मन की भावनाओं को देखिए, मन में उत्पन्न भक्ति भावना को देखिए, किस प्रकार विलसित है। और यह रूप देवी देख चुकी है। देवी देख करके उनको अवश्य प्रसन्नता प्रदान करेगी, जो वांछित इच्छा पूरा करेगी। वृद्धावस्था में क्या इच्छाएं होती हैं? बहुत ही निर्मल रूप से बाकी जीवन का समय व्यतीत हो जाए, और सुख मिले, दुख ना मिले, आनंददायक यात्रा कर सके। इस शोभा यात्रा में उस वृद्ध जन की एक ही कामना होगी। इसी कामना से उन्होंने उनके सामने नाचा है। देवी इसी प्रकार से है, जिसके जिह्वाग्र पर, जिनकी जीभ पर उनका नाम वर्तित होता है, नाम संस्मरित होता है, उनको अवश्य मुक्ति मार्ग मिलेगा। और वो भी निर्मल मन से, निर्मल तन से, निर्मल कर्मों से, निर्मल गमनों से, ये आवश्यक है।
प्रकार से यहाँ पर किया जाता है, नामस्मरण किया जाता है, देख रहे हैं। और शोभा यात्रा में छोटे बड़े सब मिल कर के बहुत आनंद के साथ अपने हृदय की भक्ति को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुंदर बात याद आ रही है। मधुराष्टकम में मधुरापति के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, उसी को हम यहाँ पर थोड़ा याद कर ले। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मलयाधिपते अखिलम मधुरम। हम मलयाधिपति का नाम ये लेते हैं तो ये सब आते हैं। अधरम मधुरम, उनके ओंठ मधुर हैं, वदन मधुर है, माने मुखमंडल मधुर है, नयन मधुर हैं, हसित वो चिद्विलास सुंदर मधुर है, हृदयम मधुरम, उनका हृदय भी मधुर है, गमनम मधुरम, उनका गमन भी मधुर है। यही पद्मावती देवी अखिलम मधुरम। कर लीजिए, क्या कमी होती है। अधरम मधुरम वदनम मदनम नयनम मधुरम हसितम मदनम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम पद्मावती देवी अखिलम मधुरम। पद्मावती देवी संपूर्ण रूप से मधुर स्वरूपिणी है। इस मधुर स्वरूपिणी को यहाँ पर वनिताओं ने अपने सिरों पर विचित्र रूप से अपने अर्पण करने के लिए कुछ रूप धारण करवा करके सिरों पर रख कर जा रही हैं। कलशवत है ये मधुर स्वरूप जो है, यहाँ पर हमें दृग्गोचर हो रहा है। इसी स्वरूप को याद करते हुए आगे हम देख सकते हैं माता जी का स्वरूप क्या है। अष्टोत्तर शतनाम में, लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम में एक बात कही गया है, सर्वदारिद्र्य शमनम श्रवणात् भक्ति मुक्तिदम। सर्व दारिद्रों को, सर्व प्रकार के दरिद्रताओं को, सिर्फ धन ना होना ही दरिद्रता का मूलक नहीं है, सद्भावना का ना होना भी दरिद्रता मूलक है। तो इसलिए सर्व दारिद्र्य शमनम श्रवणात् भुक्ति मुक्तकम, उनको नाम सुनते ही भक्ति को, मुक्ति को प्रदान करने वाली है। राजवश्यकरम दिव्यम गुह्यात गुह्यतरम परमम। ये राजा के लिए अपनी शक्ति के साथ वशीकरण में रख सकते हैं। गुह्यात गुह्यतरम, देखने के लिए, समझने के लिए जाए, बहुत ही दुर्लभ होता है उनके तक पहुंचना। उनको समझकर पहुंचना मुश्किल है, उनको समझे बिना शरणागत होना बहुत आसान है। इसीलिए हम चाहते हैं अपने को समर्पित करें, क्योंकि रहस्यतर मूर्ति हैं, उनके साथ जितनी विधाएं हैं उन सबको समझना, जितने मार्गों पर वे भक्तों का संरक्षण करती है, इनको समझना सामान्य मानव के लिए सुलभ नहीं है, सरल नहीं है। वे आराम से बैठे हुए पा नहीं सकते। इसीलिए एक मार्ग है, माँ भगवती माता के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करें। तो माता जी निश्चित रूप से आनंदित होंगी और भक्तों के हृदयों को सम्मान देती हुई और उनको उनके द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को क्षमा करते हुए तारेंगी। यही महादेवी की विशिष्टता है। और महादेवी अपनी ओर से प्रभु से भी कह करके भक्तों को उद्धार करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और भक्तों का जो मन का रूप है, मन की कामना है, वह स्पष्ट रूप से संपन्न होगी। इसीलिए हम निश्चित रूप से मान सकते हैं भक्ताभीष्ट फलप्रदाम, ये सामान्य नहीं है, भक्त के अभीष्टों को और फलों को देने वाली है। और हमेशा भक्त की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके
चलने वाली माता है। इस सब के लिए एक ही बात की आवश्यकता है। वो क्या है? उनके पद कमलों में विश्वास। और इस विश्वास को विस्तृत कराने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को हमारे सामने रखा है, अनेक मार्गों को प्रशस्त किया है। और उन मार्गों में ब्रह्मांड नायिका के ब्रह्मोत्सव भी एक मार्ग है। इन ब्रह्मोत्सवों के समय में भी नवाखनिक ब्रह्मोत्सव 9 दिनों तक संपन्न होने वाले हैं। किसी भी क्षण पर जा कर के वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी अभी जय जय निगमांत सारा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय जलधि गंभीरा जय जय जलधि गंभीरा जय जय भक्त मंदार जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय दानव भीमा जय जय सुगुणाभिरामा जय जय दानव भीमा जय जय सुगुणाभिरामा जय जय परिपूर्ण कामा जय जय परिपूर्ण कामा जय जय दैवललामा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय जलद संकाशा जय जय वरचिदाकाशा जय जय जलद संकाशा
जय जय वरचिदाकाश जय जय शेषाचलेशा जय जय शेषाचलेशा जय जय तरिगोण्डाधीशा जय जय निगमान्तसारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमान्तसारा निदप मगरि सारि गमप जय जय निगमान्तसारा దని దని పదని దాప మపదని దప మగరి సని దని గరి గని దని గరి సని దప దని స జయ జయ నిగమాంత సారా దాని దని సరి గరి గ సరి ని గరి సని దప దని పద మపదాని ద పదని సదా నినిద 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 నిదప మగరి సని నిద నినిద నినిద ని సరి గమ పద నిదప సని దప రి సని దప గరి సని దప మగరి సని దప దని సరి గమ గమ గరి సరి గమ గమ గరి సరి గ దిగరి సని స గమ గమ గరి సని స సని దప మగమ గరి గమ ప జయ జయ నిగమాంత సారా भक्तजनों, कितने गीतों को कितने भावनाओं के साथ सद्भावनाओं के साथ विलसित गीतों को हम सुन रहे हैं। उनके भावों को समेट करके देखें तो क्या मिलता है हमारे लिए एक ही बात उपस्थित होती है, समस्त पापोगन विनाशनम। समस्त समूह पापों का समूह जो है उसको विनाश करने वाला है। कौन है? भक्त भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती देवी है। समस्त पापोग विनाशनम समस्त पुण्योग समृद्धि कारणम। पाप के जब विनाश करते हैं, पुण्यों को समृद्धि करते हैं। आप जो भी सत्कार्य करना चाहते हैं, सत्कार्यों में सहायता मिलता है देवी जी का और माता और पिता वेंकटेश्वर जी का। श्री वेंकटेशस्य प्रदारविंदम सद्भक्तिबद्ध ऊर्धावा समान कारणम। उनके पादारविंद में, देवी के पादारविंद में, वेंकटेश्वर के पादारविंद में अगर हम नतमस्तक हों तो निश्चित रूप से सद्भक्ति ऊर्धावा, सच्ची भक्ति की वृद्धि होती है, उन्नति होती है और उनके लिए समान रूप से मिलते हैं मार्ग। और इनको हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करें तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा, जीवन का हर कदम प्रशस्त होगा। लीजिए वनिताएं इस प्रकार नृत्य गान डंडिया नाच के द्वारा भगवती के दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उस दृष्टि के आकर्षित करने के लिए ही वे अपने समय को लेकर के इन महत्वपूर्ण ब्रह्मोत्सवों में भाग ले रही हैं। उनकी शोभा बढ़ा रही है, शोभा बढ़ाने के बाद अपने पुण्य की शोभा भी बढ़ा रही है। पुण्य शोभा बढ़ाना सामान्य बात नहीं है, यह हमेशा हमेशा साथ रहने वाला है। जितना पुण्य हम कमाते हैं, सद्भक्ति, सत्कर्म, सद्भाव और सद्गमन के साथ जो हम करते हैं, उससे निश्चित रूप से जीवन सफल और विजयी हो जाता है। विजय पथ पर हम चलते हैं, निश्चित रूप से विजयी होते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। इसी भावना के
वृद्धि के लिए, इसी भावना की प्रेरणा के लिए, इसी भावना को पहचानने के लिए हम हमारे विद्वानों द्वारा, हमारे भक्तों द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा निश्चित ब्रह्मोत्सवों में, इस प्रकार की यात्राओं में, भक्तिपूर्ण यात्राओं में, शोभा यात्राओं में भाग लेते हैं। तो एक ओर यात्रा करते हैं, दूसरी ओर शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। यात्रा कहाँ तक होती है? मंदिर तक। जिस प्रांगण में, जिन तिरुवीथियों में शोभा यात्राएं चलती हैं, उन तक हम पहुँचते हैं। यही एक विशेषता है। और भी पहले भी हम जान चुके हैं, कहते आए हैं कि जो सत्फल देने वाले, तुरंत फल देने वाले कल्पवृक्ष जैसे हैं, वे उन सब की बात हमें यहाँ एक बार प्रत्यक्षतः माता पद्मावती देवी के पदचरणों में नतमस्तक हों, निश्चित रूप से उनसे बढ़कर फल मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है, कामधेनुः कल्पवृक्षः चिंतामणिरिति त्रयम्। कामधेनुः कल्पवृक्षः चिंतामणित्रयम् श्रीदेवी त्वमेवानि शरणाशे अगते सर्वं दानः। आपके शरण में जो आ जाते हैं, वो सब जो है, जो कामधेनु देता है, कल्पवृक्ष देता है, चिंतामणि देता है, ये सब जो है आपके चरणों के पास आते ही संप्राप्त हो जाते हैं और सब मिल जाते हैं और उनका दान कर देती है माता जी। यही माता जी का यह दिव्य स्वरूप है। देखिए जियंगार जी, उनका अपने वृंद के साथ गायन करते हुए और सद वचनों को बोलते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका भक्तों तक उनको पहुंचाते हुए आगे बढ़ते हैं। उस भावना को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है उनकी उपस्थिति। जब हम ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का, श्रेष्ठ भक्तों का दर्शन करते हैं, तब भी हमें मुक्ति मिलती है और शोभा यात्राओं में उनका दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि वे भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के जीवन मार्ग की प्रशस्ति के उपदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं, दिव्य प्रबंध गान करते हुए आगे बढ़ते हैं। लीजिए भक्तों का संदोह किस प्रकार आनंद विभोर होकर के भक्ति और श्रद्धा के साथ देवी के साथ मंद मंद गमन में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक विशिष्ट महद अवसर है जब हम देवी का सुंदर दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस विशेषता के साथ हम जानते हैं लगभग 2.5 घंटे की शोभा यात्रा अपने अंतिम चरण में है।
ಪಾಯನೇರದು ದೊರಸಿನ ಇಲ್ಲಾಲು ದೂರದಂತೈನ ಮರಿಗಿನ ಯಾಟದಿ ಮರಿ ಪಾಯನೇರದು ದೊರಸಿನ ಇಲ್ಲಾಲು ದೂರದಂತೈನ ಸರಿ ನಿಚ್ಚಕ ಪುಲೇಮ ಚರಪುಲ ಬಿಟ್ಟದು ಸರಿ ನಿಚ್ಚಕ ಪುಲೇಮ చరపుల బిట్టదు ఇరవైన కాపురాన ఏ కారుగాని మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా ఆ, ఏలుకొనవయ్యా. తగులైన కామిని తప్పులేమీ నించదు ముగమిచ్చకపోయింటి వెగటు ఆడదు తగులైన కామిని తప్పులేమీ నించదు ముగమిచ్చకపోయింటి వెగటు ఆడదు నిగిడి శ్రీ వెంకటేశ నీ దేవులల మేల్మంగ నిగిడి శ్రీ వెంకటేశ నీ దేవులల మేల్మంగ సొగిసి కోటముల చొక్కించు కాని మంచి గుణములు గల మగువల సాజమిది ఎంచుకొని దయతోడ ఏలుకొనవయ్యా ఆ, ఏలుకొనవయ్యా. ओम नमो पद्मावती देव्यै नमः। कार्तिक मास के इस ब्रह्मोत्सव में जो चतुर्थ दिन के अवसर पर जो सुबह की कल्प वृक्ष वाहन के अंतिम पड़ाव को हम देख सकते हैं। माता बहुत ही सुंदर रूप से शोभायमान तरीके से पुरवीथियों की परिक्रमा कर अपने मंदिर के पास वह आ पहुंची है। वह सबको सब कुछ देने वाली है, सबके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखने वाली है, समस्त दुष्टों को वह भय देने वाली है और सबके दुखों को वह दूर करने वाली है। ऐसी माता भगवती पद्मावती देवी सभी भक्तजनों को अपने दर्शन का सौभाग्य को प्राप्त करवाकर यहाँ मंदिर के निकट आ पहुंची है। वह सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली महालक्ष्मी आदि अंत रहित आदि शक्ति है और स्थूल वही है, सूक्ष्म भी वही है। सभी जनों के बड़े बड़े पापों का भी वह नाश करती है। ऐसी माता कमल के आसन पर विराजमान रहकर परब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में भक्तजनों को वह दर्शन देती है। यह मानव जन्म जो है वह बहुत ही दुर्बल के साथ मिलता है। ये मिलना बहुत ही सौभाग्य है। 84 लाख जीव राशियों में भगवान के समान मानव को समान स्थिति प्राप्त है। जीवों में उत्तमोत्तम है मानव। भगवान को समझने योग्य जन्म तो मानव का जन्म ही है। वह भक्ति करता है, स्तोत्र पठन करता है, हरे नाम स्मरण करता है। यह सब
कौन से जन्म में वह करता है, किस जन्म में वह ये सब प्राप्त होती है, वह तो सिर्फ इस मानव जन्म में, मनुष्य के जन्म में ही ये सब वह कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा गया है। वह युक्तायुक्त, विवेकशील, ज्ञान संपन्न के रूप में वह सब कुछ जानकारी रखता है। इसका उसको सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि मानव जन्म का सदुपयोग मनुष्य को करना चाहिए। वह विवेकशील बनकर भगवान की आराधना करना चाहिए। वही उसी आराधना के साथ ही वह भगवान के निकट तक पहुंच सकता है। कलयुग में भगवान नाम स्मरण के बिना मोक्ष साधन नहीं होता। ये मोक्ष साधन जो है वह उसके लिए भगवान नाम स्मरण जो है वह बहुत ही अत्यंत सुलभ उपाय के रूप में बताया गया है। मन की एकाग्रता के लिए नाम संकीर्तन की आवश्यकता है। यहाँ पर हम पद्मावती के नामावली, कई नाम हैं उनके नामों का उच्चारण करने के साथ, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ जब उनके नामोच्चारण करते हैं तो जरूर वो भी एक प्रकार का संकीर्तन है, और हम बहुत ही भक्ति एवं तल्लीन के साथ उस नवविध भक्ति की पद्धतियों को भी हम स्मरण कर सकते हैं। नवविधि भक्ति जो है वो ये, उसमें संकीर्तन भी एक है। मन की एकाग्रता के लिए और भव रोग निवारण के लिए दिव्य औषधि तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। इसीलिए बताया जाता है कि इस ब्रह्मोत्सव में बहुत ही वैभवोपेत ढंग से माता को इस कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर माता सभी भक्तजनों को वह दर्शन देती है। वह सहस्र रूपी कहा गया है, पद्मालया कहा गया है, कई नामों के साथ उनको पुकारा जाता है। लक्ष्मीं क्षीर सागर कन्या, देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर विराजित है माता। वह स्वयं पवित्र है और सभी जनों को भी वह पवित्र करती है अपने दिव्य भव्य दर्शन के साथ। वह पद्म को धारण किए माता भक्तजनों को वह संतुष्ट देती है। इस वाहन सेवा में जो भी भाग लेते हैं, जो भी वो लोग देते हैं, उनका जन्म धन्य हो जाता है। संपूर्ण चराचर जो है वो इसी भक्ति में वे लोग तल्लीन होते हैं तो उनको जरूर मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ विविध वैदिक कर्मों को हम देख सकते हैं। विविध वैदिक कर्मों के साथ देखिए यहाँ पर कितने ही तेज गति के साथ माता उस कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर मंदिर के निकट वह आ पहुंची है। और यहाँ पर अंतिम पड़ाव अभी इस बताया गया, जिस प्रकार से यहाँ पर कुंभ आरती वगैरह भी आगे दिया जाएगा। కొమ్మయందే కలిగిని కోరిన కోరికెలెల్ల కొమ్మయందే కలిగిని చేరి కామయజ్ఞమెట్టి సేయవయ్య నీవు కోరిన కోరికెలెల్ల కొమ్మయందే కలిగిని చేరి కామయజ్ఞమెట్టి సేయవయ్య సుదతి మోవితే నేలు సోమపానము నీకు సుదతి మోవితే నేలు
సోమపానము నీకు పురుపైన కమ్ములము పురోడాస్యము సుదతి మోగితే నేలు సోమపానము నీకు పురుపైన కమ్ములము పురోడాస్యము మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు అదే కామయజ్ఞము సేయవయ్యా మదన పరిభాషలు మంచి వేద మంత్రములు అదే కామయజ్ఞము సేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్ల కొమ్మయందే కలిగి నీ చేరి కామయజ్ఞమిద్దే సేయవయ్యా కలికిపై ఏదనీకు తప్పిన కృష్ణాజినము కలికిపై ఏదనీకు తప్పిన కృష్ణాజినము నలువైన గుబ్బలు కనక పాత్రలు కలికిపై ఏదనీకు తప్పిన కృష్ణాజినము నలువైన గుబ్బలు కనక పాత్రలు కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు చెలగి కామయజ్ఞము సేయవయ్యా కలసేటి సరసాలు కర్మతంత్ర విభవాలు చెలగి కామయజ్ఞము సేయవయ్యా నీవు కోరిన కోరికలెల్లా माता को हम देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के पास है। जैसे त्रिभुवनेश्वरी कहा गया है, जगत जननी कहा जाता है माता को, कमल निवासिनी। आज कमल आसन पर जिस प्रकार से वह आरूढ़ रहती है, उसी प्रकार से ही आज इस कल्प वृक्ष वाहन पर हम देख सकते हैं। वह श्वेत स्वच्छ वस्त्र चंदन व माला से युक्त रहती है। उनको विष्णु प्रिया कहा जाता है और वह सभी दीन जनों पर अपनी कृपा कटाक्ष को रखती है। देखिए यहाँ पर इस कुंभ हारती के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण संपन्न करते हैं।
Darul Daruma Desiganai Cherne Ubaveda Rattina Male Danai Sendai நாளும் சேர்ந்து பாயதிராசா என்னாரோலா கண்ணம் இலக்காயே சாதிராயா வாழ்ந்திடுவார் ரத்தினமான என்னை சேர்ந்ததென்னு நாளும் சேர்ந்திராசா ஏன்னாரோலா கண்ணம் இலக்காயே சாதிரா வாழ்ந்திடுவார் தாம் श्रीकरि शुभकरि श्री पद्मावती श्री चक्रवासिनी श्री पद्मावती श्रीनिवास प्रिय श्री पद्मावती श्री शुभलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती अमरवन्दिता श्री पद्मावती अमित शुभप्रद श्री पद्मावती आनन्दकारिणी श्री पद्मावती आश्रित वत्सल श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती अयि खगवाहिनी श्री पद्मावती अम्बुजलोचनि श्री पद्मावती अनुदिनमर्चित श्री पद्मावती अलङ्कार प्रिय श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमललोचनी श्री पद्मावती कल्मषमोचनि श्री पद्मावती कामितदायिनि श्री पद्मावती कारणकारिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती कमलदलाक्षी श्री पद्मावती कलिमलहारिणि श्री पद्मावती कुङ्कुमशोभित श्री पद्मावती कोमलरूपिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती चन्द्रकलाधरि श्री पद्मावती चन्द्रकान्तिमयि श्री पद्मावती चन्द्र सहोदरि श्री पद्मावती चन्दन सेवित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मा